हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में जो मेमोरी वाला टॉपिक है। व्हाट इज़ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी और ये कैसे प्रोसेस करती है, इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी। मेमोरी इसको हिंदी बोलते हैं स्मृति। स्मृति क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। डेफिनेशन क्या है मेमोरी की? मेमोरी इज़ द मेंटल कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। क्या है कि हम कैसे इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को। इनकोड करने का मतलब होता है कैसे समझते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। जैसे अगर हमें उस लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी तो हम इनकोड नहीं कर पाएंगे। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, अगर हमें उनकी नॉलेज नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो इनकोड भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंग्लिश है, अगर हम उसको समझते हैं, हमारी नॉलेज में है, तो हम उसको इनकोड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कैपेसिटी है जहाँ पर हम इनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं। सिग्निफिकेंस इन न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस में जो मेमोरी है उसको कैसे समझते हैं? न्यूरो साइंस एक्सप्लोर द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइनिंग मेमोरी। जो न्यूरो साइंस है वो मेमोरी को कैसे अंडरस्टैंड करती है बायोलॉजिकल रूप में। कैसे कि हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, हमारी जो बॉडी के केमिकल्स हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मेमोरी को, कैसे याद करते हैं। जैसे अगर हम अच्छे मूड में नहीं हैं, हम हमारे ब्रेन में सेरोटीन ऐसी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, हमारी जो ध्यान देने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, वो कम होती है। हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो उस टाइम पे हम चीज़ों को, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, हम उसको याद नहीं कर पाते हैं या लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। तो ये जो न्यूरो साइंस है, बायोलॉजी, केमिकल्स और बॉडी से रिलेटेड कि कैसे रिस्पॉन्ड करते, किस कंडीशन में है, उसको अंडरस्टैंड करके देखती है कि मेमोरी को कैसे याद करते हैं या कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडी। आगे है रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो मेमोरी है उसका क्या रोल है? मेमोरी प्लेज अ की रोल इन इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक मेथड। मेमोरी जो है वो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि हमें वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती हैं। जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर, तो हमें चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे एक टॉपर है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रख पाता है, फैक्ट को याद रख पाता है, तभी वो टॉपर बन पाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन में हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा है, अगर उसको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, उसको नई नई टेक्निक बताई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं। जैसे निमोनिक से हम याद कर सकते हैं, राइम बना के हम याद कर सकते हैं। तो एजुकेशन में अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छा रैंक करने के लिए मेमोरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कैसे अंडरस्टैंडिंग मेमोरी हेल्प्स साइकोलॉजिस्ट एसेस बिहेवियर एंड कोग्निशन। एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो असेस करते हैं बिहेवियर को, कि जो व्यक्ति है वो कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी में एक एमनीशिया डिजीज़ होती है और एक होती है रिट्रोग्रेड एंट्रोग्रेड। तो इनमें डिफरेंस होता है। जैसे एमनीशिया में जो व्यक्ति है वो कुछ पार्ट्स को भूल जाता है, कुछ इवेंट्स को भूल जाता है, अपनी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को भूल जाता है। रिट्रोग्रेड में क्या होता है, वो एक्सीडेंट से पहले की मेमोरी को भूल जाता है। तो वो ऐसे एसेस करके, अंडरस्टैंड करके देखते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है और उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजी में एप्लीकेशन मतलब जो उसको ट्रीट करेंगे, जो साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? मेमोरी इज़ क्रूशल फॉर लर्निंग, अलाउइंग अडेप्शन टू एक्सपीरियंस।
हमें नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में जो मेमोरी है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हर एक सिचुएशन, हर एक कंडीशन न्यू होगी तो क्या होगा, हम उसको अडेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। जैसे हम घर में सीखते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, कितना बोलना चाहिए, ये सब क्या है, हमें स्कूल में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें हेल्प करती है अडेप्ट करने में। कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, नहीं करनी है, तो ये हमें अडेप्ट करने में, न्यू इन्वायरमेंट में ईज़ी वे में हेल्प करती है। आगे है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे, मेमोरी इज़ अ फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस इन एबलिंग नॉलेज रिटेंशन। कि क्या करते हैं हम, चीज़ों को याद करके और सही समय पर उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी जो मेमोरी है बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इनकोडिंग। इनकोडिंग में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और हर एक व्यक्ति अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इंफॉर्मेशन को इनकोड कर सकता है। इसमें वो गलत भी इनकोड कर सकता है और सही भी इनकोड कर सकता है, मतलब उसकी अपनी मेमोरी के हिसाब से वो इनकोड करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को। ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है स्टोरेज। स्टोरेज लाइक अगर वो मेमोरी वैल्यूएबल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको स्टोर करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करते हैं। आगे रिट्रेवल। रिट्रेवल में क्या होता है कि हम ज़रूरत पड़ने पर उस मेमोरी का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, पहले हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक टॉपिक को, उसके बाद स्टोर कर लेते हैं, और जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने तो उसको वहाँ पर सही समय पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती हैं इसकी 3 स्टेजेस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इनकोडिंग इन मेमोरी। इनकोडिंग क्या होती है, किस किस तरह की होती है। एक तो इनकोडिंग क्या होती है, चीज़ों को समझना, उनको प्रोसेस करना, और अपनी समझ से उसको अपनी मतलब अगर वो हमारे काम की है तो उसको स्टोर करना, अगर नहीं है तो नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ों को इनकोड नहीं करते हैं और स्टोर भी नहीं करते हैं हर चीज़ को। तो सबसे पहली आती है विजुअल इनकोडिंग। विजुअल इनकोडिंग में क्या होता है, जहाँ पर पिक्चर्स होती हैं, हम पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को याद करते हैं और स्टिमुलस को याद रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की फ़ोटो देख देख के हम बाद में भी उसको पहचान सकते हैं कि हाँ, हमने तुम्हें फ़ोटो में देखा था। तो ये क्या होती है, विजुअल इनकोडिंग, हमने उसको समझ लिया कि हाँ वही व्यक्ति है। आगे होता है एक्यूस्टिक इनकोडिंग। एक्यूस्टिक इनकोडिंग में क्या आता है, जैसे साउंड्स आ गई कि उस व्यक्ति की आवाज़ कैसी है। जैसे हमें पता होता है हमारे फादर की, हमारी मदर की जो आवाज़ है वो कैसी है, हम भीड़ में भी पहचान लेते हैं कि हमारे फादर की ये आवाज़ है। तो ये होगी एक्यूस्टिक इनकोडिंग, कि हमें साउंड्स भी याद रहती हैं, इवन दो हमें टेस्ट भी याद रहते हैं, वो सिमेंटिक में आ जाएगा। टेस्ट भी याद रहते हैं कि किस डिश का कौन सा टेस्ट होता है। सिमेंटिक इनकोडिंग में क्या होता है, सिमेंटिक इनकोडिंग जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं कि हमने देख लिया कि व्यक्ति की पिक्चर कैसी है, उसकी साउंड कैसी है, अब यहाँ पर उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे मतलब स्कूल आता है, कॉलेज आता है, उसकी क्या काम है, मतलब ऐसे हम जो सिमेंटिक मेमोरी है वो हम लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है, ये हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये होती है इनकोडिंग, कैसे हम इनकोड करते हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी कीज कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। ज़रूरत पड़ने पर हम उसे इनकोड करते हैं और स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो टेम्परेरी होती है और कुछ समय के लिए ही वो होल्ड करती है इन्फॉर्मेशन को। जैसे ओटीपी याद रखना या किसी का नंबर याद रखना किसी को बताने के लिए। जैसे अगर
हमारे फादर या मदर को कहते हैं कि नंबर लिखना, तो हम लिख लेते हैं और बाद में हम उनको बता देते हैं उनको पढ़ के। लेकिन उसके थोड़े बाद 20 से 30 सेकंड बाद हम उसे भूल जाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए ही हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, हम चीज़ों को रिहर्सल करते हैं, बार बार पढ़ते हैं और वो हमें लॉन्ग टर्म तक, एक तो ये अनलिमिटेड होती है और लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती है। तो ये थी 2 टाइप्स की मेमोरी, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होती है। फंक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्या फंक्शन है? एक्ट्स अ टेम्परेरी होल्डिंग एरियाज फॉर इंफॉर्मेशन अंडर एक्टिव प्रोसेसिंग, कि हम एक्टिव हैं, कॉन्शियस हैं वहाँ पर ओटीपी याद करने के लिए या किसी नंबर को याद करने के लिए हम वहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए हम याद करेंगे और जब यूज़ कर लेंगे उसको भूल जाते हैं। कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टाइम मेमोरी, यहाँ पर मिलर्स लॉ क्या कहता है कि हम 7 से लेके 9 चीज़ें हम पेयर्स में बना के हम इसको बोलते हैं चंगिंग। तो इसको पेयर्स में बना के हम याद कर सकते हैं 20 से 30 सेकेंड तक ओनली। आगे है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 20 से 30 सेकेंड, हम इसको याद रखते हैं और हम रिट्रेवल कर सकते हैं बिना रिहर्स करके। हम याद अगर हम रिहर्स करें तो हम इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा सकते हैं रिहर्सल करके। तो ये थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड होती है, लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म है ना, लंबे टाइम तक याद रहती है। और अनलिमिटेड कैपेसिटी, हम इंफॉर्मेशन को अनलिमिटेड याद रखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कौन कौन से टाइप्स हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ कैटेगराइज्ड इनटू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट जो होती है, जो हम कॉन्शियसली याद करते हैं और फैक्ट से याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, उसको हमेशा क्या कहते हैं, मतलब कि जो हम उस टाइम कॉन्शियस होते हैं कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कॉन्शियस हैं, तो ये हमारी मेमोरी में जा रहा है, तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इंक्लूडिंग एपिसोड्स मेमोरी एंड सेमेंटिक मेमोरी। कुछ एपिसोड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे जो चाइल्डहुड के जो एपिसोड्स हैं, हमारे जो जैसे एडोलेसेंट के जो पीरियड है हमें अच्छे से याद है, तो वो इवेंट हो गए जो हमें याद है अभी तक, वो कॉन्शियसली जो हमने एक्सपीरियंस किए थे वो हमारी मेमोरी में हैं। और सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? जैसे कोई हम मैथ्स के फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, तो फैक्ट से हमने रिहर्सल करके उसको स्टोर किया था, या टेबल याद करना अभी तक हमें याद है जो हमने बचपन में किए थे, कॉन्शियसली याद किए थे, तो ये होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी। और इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? इम्प्लिसिट मेमोरी जो अनकॉन्शियसली हम याद करते हैं, जैसे हम खाना पीना और चलना, हमें कैसे चलना है, अब ये तो नहीं हम बार बार सीख रहे हैं उसको, हमें कैसे चलना है हमने सीख लिया अनकॉन्शियसली। और या जैसे हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कोई बोर्ड लगा है, वहाँ के नंबर याद कर लेना, कितने पेड़ हैं ये याद कर लेना अनकॉन्शियसली, जहाँ पर हमारा बिल्कुल मोटिव नहीं है। कुकिंग सीख लेना, साइकिल सीख लेना और दौड़ना भागना, मतलब जो भी हम अनकॉन्शियसली सीखते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब है, मतलब वहाँ पर हम ये नहीं कि हमें उस पर पूरा फोकस करना है। जैसे अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उसको याद कर लेते हैं, अच्छा ये नंबर था, अच्छा ये बोर्ड था, ये कलर था, ऐसी चीज़ें याद कर लेना बिना कॉन्शियस माइंड के यूज़ किए। जैसे यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर ये ब्रेन को देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बाद में पूछती हूँ कि जो ये स्लाइड थी लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर रेड कलर था, ब्रेन की इमेज थी, तो ये हम अनकॉन्शियसली याद कर रहे हैं। आज का टॉपिक था आज का टॉपिक था मेमोरी, जिसमें हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ी, शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ी, उसकी प्रोसेस पढ़ी,
उसकी जो मेमोरी होती है उसके स्टेजेस पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। सो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।